पर बेटा मेरी एक प्रार्थना है, तू राजा बनेगा तो तेरे महलों में दास और दासी होंगे, नौकर चाकर होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हम तेरे महल में कहूँ नौकरी कर लें, दास और दासी की जगह रह लें कहूँ कोने में। हम काउते नहीं कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबा हैं, क्योंकि बुढ़ापे को तो सहारा है तू, और तू छोड़ के चलेगा तो फिर हमारा बुढ़ापो कटेगा नहीं, हमारा बुढ़ापो बिगड़ जाएगा बेटा। यदि तू अपने महलन में हमें कोई नौकरी दे दे तो हम तेरे दर्शन कर लो करेंगे ना, हमारा बुढ़ापो कट जाएगा। भगवान ने कहा मैया तू कैसी बात कर रही है, मैं तेरो लाला हूँ और तेरो लाला ही रहूँगा, मैं तेरो बेटा हूँ, मैं तेरो ही बेटा रहूँगा चाहे कितना बड़ा राजा है जाऊँ। कैसी बात करती है माँ। समझाया। पूरी रात मैया सिराने बैठी रही, भगवान के माथे को सहलाती रही। पूरी रात हो गई, रोते रोते सवेरो भयो। आज लाला को मैया सजा तो रही है पर रो रो करके, और दिन सजाती थी खुश होकर के, लेकिन आज रो रो के सजा रही है। मोर मुकुट बांधा है, तिलक लगाया है, और अंतिम में फिर माखन खिलाने लगी। और लाला ते बोली जब कबू तो माखन की याद आवे ना तो तू मेरे पास कोई आदमी भेज देना, मुझे खबर भेज देना, मैं वहीं माखन पहुंचाती रहूंगी तेरे लिए। बेटा मैं तो माँ हूँ और बस मैं तो चाहती हूँ बेटा कहूँ रहे, बस सुखी रहे, क्योंकि माँ की तो आत्मा ही ऐसी होती है। भैया भगवान ग्वाल वालों से मिले हैं, जिनके संग खेलते थे, गैया चराते थे, एक एक करके रो रो करके मिले। गोपियों से मिले, नंद बाबा के पास गए, कलेजे से चिपटा करके नंद बाबा रो पड़े। नंद बाबा ने रो करके अपने बेटे को कलेजे से लगाया और रो करके कहने लगे, मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो, जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वस्तु पराई हो। नंद बाबा से रो करके भगवान रथ में बैठे हैं, मिल करके आगे गोपियां रास्ता में लेटी थीं, रथ फिर रोकना पड़ा, उन गोपियों को समझाया। पीछे यशोदा बेहोश हो गई, फिर भगवान को उतरना पड़ा। यशोदा को समझाया, मैया आंखें खोल, मैं तेरा लाला अभी कहूँ ना गयो, देख यहीं पे हूँ। अरे मैया आंखें खोल। मैया ने जब आंखें खोली ना, आंसुओं की धार बंध रही थी, और मैया ने अपने ही बेटा की सामने हाथ जोड़ ले, बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, मेरी तो बस दुआ है तू जहाँ रहे सुखी रहे, पर मेरी अंतिम एक प्रार्थना है। हाँ मैया। बोले बेटा मेरे कलेजा में एक पीड़ा है, एक दर्द है, भाई दूर करके जा। बोले बताओ। बोले मैंने एक दिना तू उखल से बांधे हो और पूरे दिना उखल से बंधे रहे हो, तेरे ऊपर पेड़ गिर गए थे, बादना मैंने तो खावे को कुछ नहीं दे हो। बादना की याद जब आती है ना तो मेरे कलेजे में बड़ी पीर होती है। यदि तू यूँ कह जा कि मैया मैंने क्षमा कर दी तो शायद मुझे संतोष आ जाए, पर मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही कि मैंने काय को बांधे हो, काय को भूखो राख्यो। भैया जे माँ को कलेजा है
ये माँ को दिल है। ये मैयाओं का प्रेम, मैयाओं का भाव ऐसा रहता है कि पहले तो बालक को मारना नहीं चाहती, लेकिन यदि कावना थप्पड़ मार दें तो बालक तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन वो पूरे दिन रोएगी कि आज मैंने जो मारे हो, आज मैंने जो पीटे है। बाकी पीठे दिखावेगी, देखो कैसे लील पर गए हैं, आज मैंने जो मारे हो। वो तो खेल लो कूद रहा है, लेकिन माँ दर्द को कम नहीं कर पा रही अपने को। बच्चे को मारने के बाद मैया का ये कलेजा है, कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। ये दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना भैया, उनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ हो सकता है, लेकिन माँ अपने बेटे को पालती है निस्वार्थ भाव से। माँ का जो रिश्ता है ना, काऊ को बेटा परदेश में होए और वह छुट्टी मिल रही होए और वो घर पे फोन करे कि मैं आ रहा हूँ, परिवारी जनों को पूछे कि मैं कहाँ हूँ तुम्हारे लिए बताओ, तो बेटी बता देगी कपड़े ले आना, पत्नी बता देगी गहने ले आना, भैया बता देगा मेरे लिए ये ले आना, घड़ी ले आना है। सभी परिवारी जन अपनी अपनी फरमाइश रख देंगे, लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना और वो पूछता है माँ पाँव छूं, लड़खड़ाती आवाज में कहेगी बेटा बनाए राखे भगवान तो है। फिर वो पूछता है कि मैया तो को का लेके आऊं, और सबने तो बता दिया, तू बता तो काजे काला हूं। तो लड़खड़ाते होठों से एक ही बात कहती है, मुझे कछु नहीं चाहिए, मुझे तो तू चाहिए। तू आ जागो तो देख लूंगी है, तो कले जाते लगा लूंगी, बस मेरो सारो दुखड़ो दूर है जागो। यह है माँ का प्रेम। बताए माँ कितनी बीमार पड़ी होए और छोरा आ जाए, खाट में तो ठाड़ी आ जाएगी है, चलन लगेगी। लोग बाग कहते हैं कि बाद ना दे तो बैठाड़ो ना बजारो है, बीमार पड़ी हो का है वो कोई का जाने के बाकी दवाई आ गई है, बाकी दवा आ गई है, उसकी औषधि आ गई है। जब बेटा चला जाता है ना तो फिर जो है उसके लिए पराठे बनावेगी, अचार धरेगी और तरह तरह की चीज़ याद करेगी। ऐसे ऐसे बेटा हैं कि जिनके लिए खूब बड़े है गए, नातिन वारे है गए, तो भी माता भी गांव में से घी बना बना करके उनके लिए भेजती हैं। ऐसी 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 माताएं हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि वे घी ले जावे वारे कपूत मैंने ऐसे देखे हैं कि माँ के हाथ पे 1000-2000 रुपया धर के ना जाते, लेकिन वो तो भी ये नहीं कहती है कि मुझे कजू दे के ना गए हो, कोई बात ना है, पापा जाकर खुले नहीं होंगे कि पैसा होंगे नहीं, 50 बहाने बना देगी लेकिन शिकायत नहीं करेगी। हैं बिन कपूतन कैसे भगवान क्षमा करेगा कि पहले तो तू लायक नहीं है तो लायक बनायो, अब तू लायक बन गो तो काजे अपने पेट काट काट के घी बना रही है और जोर के से आती रहेगी 5 किलो है अब के आवेगो तो ले जागो हैं, चना करेगी चना धर लेगी, मूंग करेगी मूंग धर लेगी है,
जो कुछ करेगी बस सवे धर के रखेगी। अब क्या आवेगो तो जिले जागो, अब क्या आवेगो जिले जागो। लेकिन वो कपूत जो है जाते समय जब 1000-2000 रुपये भी हाथ पे नहीं रखता तो बेचारी खिसानों से मोह लेके रह जाती है। कितना कलेजा दुखता होगा उसका। ऐसे कपूतों को भगवान कभी क्षमा नहीं करता है। जिसने तुम्हें लायक बनाया उसकी सेवा से मुंह फेर रहे हो। वो अभी भी सेवा करने को तैयार है, लेकिन तुम अपनी सेवा से मुकर रहे हो हैं। और जो कचकचू औलाद तो इतने पे भी ये कहती है, अरे वो मेरे हिस्सा को खेतो भाई अम्मा खा रही है हैं, भाई माँ खा रही है, माँ में तो घी बना के दे रही, कोई एहसान कर रही है का हैं। अरे नालायक, अरे ते जीव में कीड़ा नहीं पड़ रहे हैं, तेरे हिस्सा को खेतो भाई खा रही है वो। बहाने अब तक जोर जोर के जो घोंसला बनाया का है कौन को छोड़ेगी हैं। बहाने जो कुछ करे का है कौन के लिए कर रही है, सब तेरे का ही धर के जाएगी ना। और वो जो करो मेरे हिस्सा के खेता खा रही है। अरे कपूतो, ऐसे रखी जीव में कीड़ा पड़ते हैं कीड़ा। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। तीनों मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ऐसी ऐसी माँ देखी है मैंने। ये बहू आ जाती है ना तो कभी कभी माँ से मिलने नहीं देती हैं। और ज्यादा तनख्वाह मिलते का है, बादना तो बिल्कुल ना जावन देते हैं। अच्छा, माँ समझ जाती है कि जाके बहू आने नहीं देती है, कलेश करती है। तो मैंने ऐसी ऐसी माताएं देखी हैं, कहते हुए अपने बेटा से, बेटा ते घर भाई तो आवन ना देते ना, तो तू मत आ करे, तो ते कलेश होए, वो मुझे पसंद नहीं है। पर एक बात है बेटा, मेरे पास खबर भेजत रहो कर, तू ठीक है, ते घर में सब बढ़िया है, कबो कबो खबर भेज दो करे, मैं तो भाई ते अपने दिना काट लूँगी हैं। मैंने तो अपना छोरा दान कर दो है, मैंने तो अपना बेटा बहुए दे दो है। अपने कलेजे के टुकड़े को और दूसरे के हाथ में सौंप देती है कि ले हैं। लेकिन वह बेटा को तो कर्तव्य बनता है ना कि जाने तेरे लिए सोई, तेरे लिए जगी, तेरे लिए खाया, तेरे लिए पिया, और फिर आज उसके लिए तेरे पास समय न हो। मैया को चाहती नहीं है, वो जो चाहते मेरे पास बैठ के ने 2 रोटी खा ले हैं, मेरे पास बैठ जाए बतरा ले ने मूड मार ले, तो नहीं में खुश हो जाती है। ऐसो देवता दुनिया में है कोई जो इतने पे ही खुश रह जाए, ऐसा देवता कोई नहीं है। माँ का दिल ना दुखा। एक लड़का था, मैंने उससे कहा, मैंने बेटा एक बात तो अपनी माँ तक मेरी पहुँचा देना। मैंने उससे कहा, बोले गुरुजी मैं 3 महीना से बोला चालो ना है। हाय राम, ऐसे कपूत ने कौन सा नरक झेलेगा। मैंने कहा बात है बेटा, सुबह ने ऐसी बात बताई, बहुत टुच्ची मुच्ची सी बात है कि माँ ने मुझसे ऐसे कह दिया। अरे नालायक, जब तू छोटा हो तो कहो तू जने काका कह दे तो है, बा ने तो कहो बोले वो बंद करे नहीं, क्योंकि बाखन तो जरूरत थी, माँ जानती थी कि जाए मेरी जरूरत है, तो बा ने बोले वो बंद नहीं करो। तेने जन काका कही, लात मारी, घूसा दे, बार खोसे, माने आज वह बूढ़ी माँ को जरूरत है तो तेने किसी बात पे बोली वो बंद कर दो है। ऐसी माओं का दिल दुखाने वालों का नरक भी नहीं उठता है ऐसे कपूतों को। मेरी प्रार्थना है भैया, ये बड़े बूढ़े माँ बाप तुम्हारे देवता हैं, इनकी पूजा कर लो। इनकी पूजा से जो दुआ मिलेगी तो दुनिया में यहाँ भी सुखी रहोगे और वहाँ भी सुखी रहोगे। माँ का दिल ना दुखा,
माँ का दिल ना दुखा। एक बात और कहूं, माँ की कीमत क्या होती है ये न को उनसे पूछना जिनके माँ नहीं है। इस दुनिया में जिनकी माँ नहीं रही है, जो बिना माँ के हैं, उनसे पूछना माँ की कदर, माँ की कीमत, माँ का दर्जा क्या होता है। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा हो, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है। माँ का दिल ना दुखा। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से। तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है। माँ का दिल ना दुखा। किस्मत जिनके माँ होती है, भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। भूल कर सारे शिकवे गिले पास वो मिटा देगी दुनिया का हर गम तेरा। नन्ही सी जान पर हो, नन्ही सी जान पर बन के साया रहे वो है माँ का दिल ना।
सबकी भगवान है। माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा। माँ का दिल ना दुखा। माँ एक बात बताऊं, मैंने माताओं को देखा है मंदिरों में बेटा के लिए खुशी मांगते हुए, मेरा बेटा पढ़ जाए, मेरा बेटा नौकरी में लग जाए, मेरे बेटा को ब्याह हो जाए, मेरे बेटा को धंधो चल जाए, मेरा बेटा ऐसे है जाए। लेकिन किसी कपूत को मैंने मंदिर में ये मांगते हुए नहीं देखा कि मेरी माँ को कल्याण है जाए, मेरी माँ की सुखी रहे। माँ को मैंने हमेशा देखा है। हमसे भी कभी माँ की बातें हों तो बेटा के बारे में अपनी बात कबू नहीं कहेगी। खुद मर रही है, दुखी है, परेशान है, बीमार है ना, अपना बालक होगा ना, बाबा ने जा पे हाथ धर दो, अपने पे हाथ ना धरवा रही, सिर पे कहाँ, मेरे बेटा पे हाथ धर दो। बाबा जी पढ़त ना आए न कि जी पढ़ने लगे। इतना सब करने के बावजूद और फिर कभी कभी औलाद ये कह दे कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? बताओ, कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? अरे भैया तुम पैदे वो कुछ मांग ना रही, लेकिन कम से कम इतना तो कह दो करो, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। बस इतना कह दोगे तो माँ बाप को दिल भर आवेगा कि चलो जा बाते बेटा समझ रहो है। मेरी माँ, माँ ने पैदा किया तो अपनी पहचान है। माँ हमारी तुम्हारी सबकी भगवान है। सबकी भगवान है। सब्र जिसका जमाने में हो, सब्र जिसका जमाने में मशहूर है वो है माँ। माँ का दिल ना दुखा हो, माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा। भैया मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अपने सुखों को त्याग करके माँ बाप के भक्त बन जाओ, ऐसा कर सको तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन
इतना न कर पाओ तो इतना समझो कि हम में थोड़ा सा हिस्सा माँ बाप का भी है। पत्नी का है माना, लेकिन माँ बाप का भी हिस्सा है। सारी तनख्वाह पर पत्नी का ही अधिकार नहीं है, थोड़ा बहुत माँ का भी अधिकार है। इससे हमें मुख नहीं मोड़ना चाहिए। तुझको पाला है जिसने बड़े प्यार से, तेरा दामन भरा उसने किरदार से, तेरी दुश्मन नहीं हो, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची दौलत है माँ का दिल ना दुखा। भैया मैया यशोदा ने अपने लाला को आशीर्वाद दिया, तू जहाँ रहे बेटा खुशी रहे सुखी रहे, मेरा ये आशीर्वाद है। फिर भगवान रथ पे बैठ कर के चले हैं। जब तक रथ दिखता रहा तब तक देखते रहे, और जब रथ का दिखना बंद हो गया तो ब्रजवासी कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा, कोई कहीं गिरा। ब्रजवासियों का हाल बहुत बुरा था। श्याम मथुरा न जा, श्याम मथुरा न जा, तेरी मैया यूं रो रो पुकारे। श्याम मथुरा